Supriya and you're watching 4 PM Bollywood। अक्षय कुमार उन बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जिन्हें कॉमेडी, एक्शन, देशभक्ति किसी भी तरह की फिल्म वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहे। एक समय था जब बॉलीवुड के हर एक्ट्रेसेस के साथ अक्षय के अफेयर की खबर आ जाती थी। ये वो दौर था जब अक्षय बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी बन चुके थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ना तो अक्षय कुमार भारतीय हैं और ना ही उनका ये असली नाम है। राजीव हरिओम भाटिया से अपना नाम बदल कर अक्षय कुमार किया और उसके बाद फिल्मों में आए। अक्षय कुमार के पास कनाडा का नागरिकता है और यही कारण है कि उनकी देशभक्ति फिल्मों को लेकर कभी कभार कंट्रोवर्सी हो जाती है। पर अगर बात विवादों की जाए तो अक्षय कुमार के सबसे बड़े विवाद उनके अफेयर्स को लेकर रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं अक्षय कुमार के अफेयर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अक्षय कुमार और रेखा ये बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर में से एक रहा है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसको नहीं माना, लेकिन उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रही रवीना टंडन ने मीडिया के सामने कहा था कि रेखा को अपनी हद पता होनी चाहिए। रवीना का ये बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। ऐसा कहा जाता है कि रेखा को अक्षय से उनकी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान प्यार हो गया था। उस समय रवीना ने कथित तौर पर रेखा को अक्षय से दूरियां बनाने को कहा था। रवीना के मुताबिक इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं थी, बल्कि रेखा उनसे करीबी रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन। अक्षय और रवीना टंडन 90 के दशक के सबसे चर्चित सितारों में से एक थे। इन दोनों को पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था, बल्कि ये दोनों फिल्म मोहरा के दौरान मिले, फिर दोस्त बन गए और फिर दोनों 1 साल बाद डेट करने लगे। इसके बाद इनका रिश्ता 3 साल तक चला। लोग इनकी शादी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि 1999 के एक इंटरव्यू में रवीना ने ये भी कहा था कि अक्षय ने उनसे शादी करने का वादा किया है। तभी अफवाह भी उड़ी थी कि दोनों ने मंदिर में सगाई कर ली है। इसके बाद अक्षय और रवीना अलग हो गए। इसका कारण माना गया अक्षय कुमार के कैसे नेवा होने वाले बर्ताव को। रवीना के लिए प्यार में वफादारी बहुत जरूरी थी, लेकिन अक्षय हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट करते थे और उनके साथ अफेयर की खबरें आम हो गई थी। बस इसीलिए रवीना ने अक्षय से अपनी राहें अलग कर ली। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर आम था। ये हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बने रहते थे, लेकिन खबरों की माने तो अक्षय शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना के साथ एक ही समय पर डेट कर रहे थे। अक्षय और शिल्पा की फिल्म धड़कन भी दोनों के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार ने शिल्पा के साथ डेटिंग की और उसके बाद शादी ट्विंकल खन्ना से कर ली। अक्षय के इस धोखे के बाद शिल्पा कई महीनों तक डिप्रेशन में रही थी और उन्होंने मीडिया के सामने अक्षय के खिलाफ कई बयान दे दिए थे। शिल्पा को लेकर अक्षय ने कहा था कि उन्हें मीडिया में रिश्ते सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, लेकिन शिल्पा ने इसका जवाब दिया था कि ऐसी अक्षय की सोच है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने आना चाहिए। इसके बाद शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना की दोस्ती भी टूट गई थी। अक्षय कुमार और पूजा बत्रा। अक्षय कुमार और पूजा बत्रा ने अक्षय की फिल्मों में आने से पहले ही रिश्ता जोड़ लिया था। उस समय पूजा एक प्रसिद्ध मॉडल थी और अक्षय कुमार की कोई खास पहचान भी नहीं थी। शुरुआत में पूजा बत्रा ने अक्षय की काफी मदद भी की थी, लेकिन फिर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। अक्षय कुमार और आयशा जुल्का। इस अफेयर की चर्चा भी रही, लेकिन दोनों ही ने इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा। इन दोनों की जोड़ी अपनी पहली हिट फिल्म खिलाड़ी के बाद रातों रात प्रसिद्ध हो गई थी और फिर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर यह अफवाह आम हो गई कि ये दोनों कपल हैं। कई दिनों तक ये सब चलता रहा और उसके बाद फिल्मी जोड़ी के साथ अपने आप ये अफवाह भी बंद हो गई। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के बाद ऐसा लगा था कि अब उनके अफेयर की चर्चा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्षय कुमार का शादी के कुछ साल बाद ही प्रियंका चोपड़ा से नाम जुड़ गया। प्रियंका और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे कहीं ना कहीं उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी। ऐसी खबरें आम हो गई। दोनों में से किसी ने इस पर कुछ बोला नहीं, लेकिन ये अफवाह भी सामने आई कि अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया। उसके बाद दोनों की कोई फिल्म साथ नहीं आई। ये सब तब शुरू हुआ जब अक्षय कुमार ने 2003 में अंदाज में नवोदित अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया।
फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा। लोगों को उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि 1 साल के अंदर ही उन्होंने एक साथ 3 फिल्में साइन कर ली। उन्होंने जितनी हिट फिल्में दी उतना ही अधिक लोगों ने उनकी केमिस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जल्द ही लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। शुरुआत में इन अफवाहों से ट्विंकल खन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चीजें तब नियंत्रण से बाहर हो गईं जब उन्होंने अक्षय को प्रियंका से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में ट्विंकल खन्ना ने पीसी को चेतावनी देने के लिए फोन किया। अफवाहों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि ट्विंकल और प्रियंका के बीच फोन पर काफी झगड़ा हो गया था, जिसे ट्विंकल बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह तुरंत फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के सेट पर पहुंच गईं, जहां प्रियंका और अक्षय फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ट्विंकल इतने गुस्से में थी कि उन्होंने पीसी को थप्पड़ मार दिया होता, लेकिन सौभाग्य से वो वहां थे नहीं और अक्षय कुमार जो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन सब के बाद अक्षय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी काम ना करने की कसम खाई। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ, नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, हमको दीवाना कर गए, वेलकम जैसी फिल्मों को करने के बाद इन दोनों का नाम भी सामने आया। हालांकि बाद में इसे कोरी अफवाह बताया गया, लेकिन इस अफवाह के बाद ट्विंकल खन्ना ने कटरीना को बोल दिया था अक्षय से दूर रहने को। हालांकि बाद में ट्विंकल और कटरीना के बीच की ये आपसी मतभेद खत्म हो गए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।